नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना से बड़ी खबर है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी से साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। चीफ सेक्रेटरी के अकाउंट से ऑनलाइन खरीद हुई है। ऑनलाइन कंपनी को 90,000 रुपए की पेमेंट की गई है। एसएमएस आने के बाद फ्रॉड का पता चला है। 2 कंपनियों को ऑनलाइन पेमेंट किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने जांच शुरू की है। तो अब साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर सरकार के बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि बिहार के चीफ सेक्रेटरी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। आप समझ सकते हैं कि ये साइबर अपराधी कितने शातिर हो चुके हैं, कितने बेखौफ हो चुके हैं, जो बिहार के मुख्य सचिव को भी नहीं बख्शते। उनके अकाउंट से 90,000 रुपए की ऑनलाइन पेमेंट की गई है। ऑनलाइन खरीदारी के जरिए चीफ सेक्रेटरी से साइबर फ्रॉड किया गया है। हालांकि इस मामले की आर्थिक अपराध इकाई ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन मुख्य सचिव के अकाउंट से अगर 90,000 रुपए की खरीद होती है, ऑनलाइन कंपनी को 90,000 रुपए का पेमेंट दिया जाता है, तो वाकई ये चिंता की बात है। और हैरानी की बात तो यह है कि जब अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने का एसएमएस आता है, तब जाकर मुख्य सचिव को पता चलता है कि उनके साथ भी साइबर क्रिमिनल्स ने साइबर फ्रॉड किया है। बिहार में साइबर अपराधियों का कहर लगातार जारी है। आम लोग तो साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं ही, अब हाई प्रोफाइल लोगों को भी साइबर अपराधियों ने ठगना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एक बड़ा नाम जुड़ गया है बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी का। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार साइबर अपराधियों ने मुख्य सचिव जो आमिर सुबहानी है उनके साथ साइबर फ्रॉड की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इनके बैंक अकाउंट से तकरीबन 90,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया है। आश्चर्य की बात यह है कि जब इन रुपयों को ट्रांसफर किया जा रहा था, तब मुख्य सचिव के मोबाइल पर बैंक की तरफ से ओटीपी तक नहीं आया, लेकिन रुपये ट्रांसफर किए जाने के बाद मैसेज जरूर आ गया, जिसे पढ़ने के बाद मुख्य सचिव हैरान रह गए। आमिर सुबहानी की तरफ से इस मामले को लेकर साइबर फ्रॉड की जानकारी इसी आर्थिक अपराध इकाई को दी गई है और आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल ने उस पूरे मामले में एफआईआर लॉन्च कर लिया है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम एक्टिव हो गई है। जो अज्ञात क्रिमिनल्स हैं साइबर क्राइम्स के, उनके अगेंस्ट में ये एफआईआर दर्ज किया गया है और इसके बाद टीम द्वारा जांच भी शुरू कर दी गई है। जिस अकाउंट से रुपयों की निकासी अवैध तरीके से की गई है वह भारतीय स्टेट बैंक का है। शुरुआती जांच के दौरान ही आर्थिक अपराध इकाई ने इस बात का पता लगा लिया है कि ये रुपये कहां ट्रांसफर किए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई को अपनी जांच में इस बात का पता चला है कि साइबर अपराधियों ने 2 बड़ी कंपनियों के वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग की है। हजारों रुपयों का ये मामला अमेजन जो कंपनी है उसे खरीदा गया है, जबकि करीब 40,000 रुपए का सामान मोबीक्विक से खरीदा गया है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दोनों ही कंपनियों के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है और आर्थिक अपराध इकाई की बात भी हुई है। जो मोदी क्विक है उसके अधिकारियों से पूरा मामला बताया गया है, जिसके बाद मोदी क्विक ने सामान की डिलीवरी पर रोक लगा दी है और इस तरह से 40,000 रुपए बचा लिए गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो मामला है ये काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि आमिर सुबहानी आईएएस टॉपर रहे हैं और मुख्य सचिव हैं बिहार के, और ऐसे लोग अगर साइबर अपराधियों के जाल में फंस जा रहे हैं, तब ऐसे में आपको कितनी सतर्क और बेहद सतर्कता की आपकी जरूरत है, इस बात को भली भांति समझा जा सकता है। देखना होगा इस पूरे मामले में गिरफ्तारी कब तक होती है, और ये माना जा रहा है कि हाई प्रोफाइल के लोगों को अब साइबर अपराधियों ने अपनी जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में बढ़ते डेंगू के मामलों के बीच सियासत शुरू हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वे आज डेंगू मरीजों में मिलने के लिए पीएमसीएच के डेंगू वार्ड पहुंचे, जहां पर उन्होंने मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। बिहार में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। यही कारण है कि तमाम अस्पताल डेंगू के मरीजों से फुल हो चुके हैं। इस वक्त हम पीएमसीएच की तस्वीर दिखा रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यहां पहुंचे हैं और मरीजों से वो बातचीत भी कर रहे हैं। उनके साथ पीएमसीएच के अधीक्षक जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं अरुण सिन्हा, वो मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार पूरे बिहार में डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है, कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं सरकार को इसके लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। पीएमसीएच में जिस तरीके से अलग अलग डेंगू वार्ड बनाए गए हैं और उन डेंगू वार्ड में तमाम वो व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि मरीजों को
लाभ पहुंचाया जा सके। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर अब सियासत भी हो रही है। सुशील मोदी तरीके के तमाम जो नेता हैं वो अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, डेंगू मरीजों से मिल रहे हैं और कहीं न कहीं सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि इस मामले पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन डेंगू मरीजों का इलाज कैसे हो इसके लिए समुचित व्यवस्था और पूरा इंतजाम जो है वो भी सरकार को करना चाहिए। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और सुशील मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजनीति में चेहरा चमकाने में जुटे हैं। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जो स्वास्थ्य और नगर विकास विभाग के मंत्री हैं, उनका ध्यान कहीं और है। डेंगू को रोकने के लिए जो प्रयास होना चाहिए था, अगस्त महीने से इसका प्रकोप बढ़ रहा था। उसी समय अगर बड़े पैमाने पर अगर फॉगिंग होती, लार्वा को मारने का प्रयास होता, तो शायद यह रिकॉर्ड इस बार जो टूट गया वो नहीं टूटता। लेकिन अगस्त महीने में नई सरकार बनी तो पूरी सरकार राजनीति में लगी हुई थी। अब मुख्यमंत्री जी को बिहार की चिंता से ज़्यादा देश की चिंता है, और जो डिप्टी सीएम है जो दो विभाग के मंत्री हैं, तो देखिए इस पूरे डेंगू में नगर विकास की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि फॉगिंग करना, छिड़काव करना, घर घर जाकर चेक करना, ये नगर विकास का काम है। और फिर स्वास्थ्य विभाग जो है, तो इसलिए दोनों विभागों की बड़ी भूमिका है। लेकिन तेजस्वी जी को कोई मतलब नहीं, एक बार केवल आए, आज तक कभी विभाग में बैठ कर उसकी समीक्षा भी नहीं की। मुझे याद है कि जब मंगल पांडे थे तो प्रतिदिन वो घंटे 2 घंटे लगाकर कोई भी इस प्रकार की बीमारी फैल रही है तो उसकी मॉनिटरिंग क्या करते थे। और अब बात दीपों के त्योहार दीपावली की। तो दिवाली का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अमावस्या तिथि में स्थिर लगन में लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज दिवाली के अवसर पर सुबह में स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। दिवाली की रात विधि विधान से पूजा करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन, दौलत, सुख, संतान आदि में वृद्धि होती है। कुबेर स्थिर धन प्रदान करते हैं और गणेश जी की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। आप सभी को न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने करगिल में दीपावली मनाई। प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ दीपावली मनाई, साथ ही उनका हौसला बढ़ाया और देश के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। परिवार के रूप में 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का आशीर्वाद लेकर और लगातार वो ये कहते आए हैं कि एक दिया साहस, अदम्य शौर्य का, उनके बलिदानों का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सीएम नीतीश ने ट्वीट किया है और लिखा है कि प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रकाश पर्व दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है। ये अंधेरे से उजाले का संकल्प और प्रकाश का महापर्व है। दीपावली को पारस्परिक सौहार्द, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं। और दीपावली के मौके पर पटाखे के साथ साथ मिठाइयों की खूब बिक्री हो रही है। मिठाई में सबसे ज्यादा डिमांड लड्डू की है, क्योंकि गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा में लड्डू खास तौर पर चढ़ाया जाता है और दुकान में लड्डू खरीदने वालों की भीड़ भी है। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। दिवाली के मौके पे ऐसे तो कई मिठाई आपके घर पे आती है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड होता है वो लड्डू का। और इस वक्त हम एक मिठाई की दुकान में खड़े हैं जहां पे तरह तरह के लड्डू आपको नजर आ रहे होंगे। मोतीचूर के लड्डू, गोंद के लड्डू, दाने वाले लड्डू, न जाने कितने तरह के लड्डू। और जाहिर सी बात है, गणेश जी और लक्ष्मी जी की जब पूजा होती है तो लड्डू के बिना वो पूजा पूरी नहीं मानी जाती, और इसी वजह से लड्डू के दुकान में लड्डू ही लेने अधिकांश लोग आते हैं। क्या किस तरह का है लड्डू आपके दुकान में? मोतीचूर लड्डू, बेसन का लड्डू, और मोतीचूर में जो है ना कई वेराइटीज हैं। बूंदिया है, दिवाली के मौके पे जो है ना, और भी कई तरह की मिठाइयाँ हैं जिसमें खाजा, गाजा, लड्डू, बालूशाही सभी चीज़ें हैं। और
दिवाली में तो खैर मिठाइयों का ही सिलसिला है, मिठाइयों से जो है, लेकिन मेनली जो ट्रेडिशनल जो सालों से जो है ना सदियों से चलता आ रहा है वो बुंदिया और लड्डू पे फोकस किया जाता है। अच्छा, ये वाला जो दिखा रहे हैं बिल्कुल 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 ये मतलब दाने वाला और महीनदाना मोतीचूर लड्डू हुआ ये, और इससे मोटा दाना मतलब कई तरह की वैरायटी लड्डू की बनती हैं। उसी हिसाब से जो है आज ड्राई फ्रूट्स के साथ भी लड्डू है, और उसके बाद जो है बुंदिया का लड्डू है, महीन लड्डू है, बेसन का लड्डू है, और तरह तरह के लड्डू बने हुए। तो इस वक्त हम आपको दुकान में देख रहे हैं कि लड्डू के साथ साथ बूंदिया भी है, और कई लोग लड्डू के साथ साथ बूंदिया को भी चढ़ाते हैं। तो ये मिठाई की दुकान की खासियत है कि ऐसे तो कई सारे मिठाई लगे रहते हैं, लेकिन दिवाली के दिन में लड्डू की बात ही कुछ और है, और यही वजह है कि दुकानों में इस तरीके से लड्डू सजा के रखे हुए हैं कि ग्राहक आए और खरीद कर लेकर जाएं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और दीपावली के मौके पर पटना में पटाखा बाजार सज चुका है। दुकानों में तरह तरह के पटाखे लगे हुए हैं, जिसे खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने विशेष तौर पर निर्देश दिया है कि ग्रीन पटाखा ही बेचा जाएगा, जिससे प्रदूषण ना फैले, जिसका पालन दुकानदार भी कर रहे हैं। पटना के पटाखा दुकान का जायजा लिया आनंद अमृतराज ने। आज दिवाली, और दिवाली के मौके पे पटाखे की अपनी खास अहमियत होती है, और इस वक्त हम आपको पटना के बोरीवंड चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे पटाखे की दुकान सज चुके हैं और लोग खरीदारी के लिए भी यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं, पहुंच भी रहे हैं और खरीदारी कर भी रहे हैं। लेकिन इस पर प्रशासन ने ग्रीन पटाखे की इजाजत दी है, यानी कि आप वैसा पटाखा जो पॉल्यूशन नहीं फैलाए। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिक आलम। अच्छा, क्या स्थिति है इस बार, कैसा पटाखा रखे हैं आप? ग्रीन पटाखा। क्या होता है ग्रीन पटाखा? प्रदूषण कम होता है सर। पॉल्यूशन इससे कम? जी जी जी। अच्छा, और भी कुछ प्रशासन ने आप लोग को निर्देश दिया है कि किस तरह का पटाखा बेचने हैं? ग्रीन पटाखा बेचना है, और बड़े बड़े बम वगैरह नहीं बम नहीं बेचना है। अच्छा जी। कैसा है मार्केट? मार्केट मंदा है सर। मार्केट मंदा है। कुछ लोग हैं जो खरीद क्या ले रहे हैं सर? हम तो ये खरीदनी सब ले रहे हैं। अच्छा, और इस बार थोड़ा ग्रीन पटाखा बिक रहा है, कैसा लग रहा है ये? अच्छा है? अच्छा, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए नहीं है? और पटाखा आज खरीद रहे हैं कि कल भी छोड़ दिया भारत पाकिस्तान के मैच में? कल मैं यहाँ था ही नहीं, चेन्नई में तो। अच्छा, तो ले लिया पटाखा वगैरह? नहीं, अभी लिए नहीं, अभी जस्ट तो देखिए, लोग पटाखा खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, और ग्रीन पटाखा इस पर बिक रहा है। जो प्रशासन की तरफ से साफ साफ जो निर्देश है कि बड़े बम नहीं बेचने हैं, और जो पटाखा बेचना भी है वैसा जो पॉल्यूशन ना फैलाए, तो इसका भी खास ख्याल दुकानदारों ने रखा है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। दीपावली पर्व को लेकर खगड़िया के बाजारों में भी काफी रौनक देखी जा रही है। मिट्टी के दिए के साथ हुक्का पाती की भी बिक्री अच्छी देखी जा रही है। लोग फूल की माला के साथ सजावट के सामान खरीदते नजर आए। बाजारों में भीड़ से दुकानदार भी काफी उत्साहित हैं। खगड़िया में दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में काफी भीड़ देखी जा सकती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये खगड़िया का राजेंद्र चौक है। यहाँ पर दीपावली पर्व को लेकर के बाजारों में जो भीड़ है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। जो दुकानें सजी हुई है, यहाँ पर जो भी पूजा की जो सामानें हैं उसको खरीदने के लिए श्रद्धालु जो है सो ये राजेंद्र चौक पहुँचे हुए हैं। और जो पूरा बाजार एक तरह से कह सकते हैं कि सजी हुई है। सबसे ज़्यादा जो बिक्री देखा जा रहा है वो मिट्टी के दिए और हुक्का पाती जो होता है, जो मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में काफ़ी प्रमुखता से इस पर्व को मनाया जाता है। ऐसे में जो देख सकते हैं हुक्का पाती की भी बिक्री काफ़ी अधिक है। जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, जो भी बाजार करने के लिए, वो पूजा के सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो लगता है कि दीपावली के पर मेन तो हुक्का पाती होता है। हुक्का पाती हो गया, पान हो गया, सुपारी हो गया, मिठाई हो गया, सजावट हो गया, लक्ष्मी जी गणेश जी का फोटो एवं हर तरह प्रकार का चल रहा है। हाँ, हम लोग भी इसी तरह अभी मार्केट में मिठाई और हुक्का पाती खरीदने पहुँचे हैं। खगड़िया आए हैं मिट्टी दीपावली के त्यौहार पे, जो कि हम लोग मिट्टी का दिया कर लेना है ना। इसलिए चैनी जो भी सामान है चैनी सामान नहीं लेना चाहते हैं। इससे होता है कि प्रदूषण ज़्यादा फैला जाता है। इसलिए हम फूल माला जो भी है अपने दीपावली के शुभ अवसर पर खरीदने के लिए आए हैं। गेंदा फूल बेच रहे हैं, बहुत अच्छा है। 350, 20 रुपया। जी हाँ, घर में लगाने के लिए, सजाने के लिए पूरा बिक्री है। तो दीपावली पर्व को लेकर के बाजारों में साफ तौर पर रौनक देखी जा सकती है और लोग जमकर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया।
छठ के लिए कई स्पेशल ट्रेन चल रही हैं और इसी को देखते हुए आज दिवाली के दिन भी लोग दिल्ली से छठ के महापर्व को मनाने के लिए अपने घरों की ओर जा रहे हैं। आज कई लोगों की दिवाली ट्रेन में ही कटेगी। देखिए दिल्ली संवाददाता फरहा की रिपोर्ट। आज दिवाली के दिन कई लोगों की जो दिवाली है वो ट्रेन और स्टेशन पर जो है वो गुजर रही है और उसके लिए रेलवेज ने पूरी तैयारी भी कर रखी है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर पंडाल जो है वो लगाया गया है, क्योंकि यहाँ से जो लोग हैं वो अपने घर जा रहे हैं। ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं ये सब बिहार जा रहे हैं। छठ पूजा का पर्व है, उसके लिए अपने घरों की ओर जा रहे हैं और उसको देखते हुए रेलवेज ने पूरी तैयारी कर रखी है ताकि जो स्टेशन पे लोग जो आज त्योहार के दिन इंतजार कर रहे हैं वो जो दिवाली है वो उनकी थोड़ी बेहतर रहे। उन्हें वेटिंग के लिए जो है उनके लिए इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है और यहाँ पर थोड़ी देर में जो है वो मनोरंजन के लिए गाने वगैरह का भी जो है वो इंतजाम कर रखा है। तो तमाम लोग जो हैं वो अपने घर जा रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मधुबनी। अच्छा, बिहार जा रहे हैं। तो छठ के लिए जा रहे हैं और आज जो आपकी दिवाली है वो ट्रेन में ही गुजरेगी, लेकिन रेलवे ने पूरी तैयारी कर रखी है। कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छे तरह से केजरीवाल सरकार हम लोग के लिए व्यवस्था किया गया है। यहाँ एलईडी सारे चीज छठ का भी त्योहार का दिखाया गया है। मैं केजरीवाल सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बिहार में हमें जाना है छठ पूजा के लिए, आज हमारा दिवाली ट्रेन में ही गुजरेगा। अच्छी व्यवस्था है, पर हम लोगों को बिहार में ही उद्योग होना चाहिए। हम लोगों को बार बार ये बहुत ज्यादा परेशानी होता है, जाना आना बहुत ज्यादा दिक्कत झेलना पड़ता है हम लोग को। इसलिए हम लोगों को पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, इन सब जगहों पे होता न तो हर एक दिन 2 दिन 4 दिन का छुट्टी पे अपना घर जाते आते वापसी। तो देखिए जो यात्री हैं वो सफर कर रहे हैं और यहाँ देखिए लंबी लोगों की वेटिंग जो है वो लगातार है। हर कोई अपने घर की तरफ जा रहा है और सबका यही कहना है कि जो आज दिवाली है वो इसी तरीके से इंतजार करके जो है वो गुजरेगी। और तमाम लोग जो हैं वो घर की ओर जा रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, और सबके चेहरे पर एक राहत, एक खुशी। और देखिए मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर एक सहायता बूथ जो है वो बना हुआ है ताकि अगर किसी को हेल्प चाहिए वो यहाँ पर आ सके। और वहाँ आप देख सकते हैं कि उधर अनरिजर्व टिकट काउंटर है। जिन लोगों ने जो है इंक्वायरी के लिए जिन्हें आना है वो यहाँ आ सकते हैं और जिनका रिजर्वेशन नहीं हुआ है वो उधर जा सकते हैं। तो पूरी तरीके से रेलवे ने तैयारी कर रखी है। ये पंडाल है, यहाँ पर ये स्क्रीनिंग की जा रही है, हर चीज की इंफॉर्मेशन दी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है वो यात्रियों को ना हो। तो आज कई यात्री ऐसे हैं जो दिवाली के दिन ट्रैवल कर रहे हैं और सबको अपने घरों की ओर जाने की जल्दी है। तो कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ फरहा खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अगली खबर गोपालगंज से है, जहां बाघ की चहलकदमी देखने को मिली है। गंडक नदी के किनारे बैकुंठपुर थाने के फैजुल्लापुर गांव में बाघ की चहलकदमी करते देखा गया है। ग्रामीणों ने बाघ देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी है। ग्रामीणों की इस सूचना पर वन विभाग की टीम और स्थानीय प्रशासन जाल लेकर गांव में बाघ की तलाश कर रहा है। फैजुल्लापुर के ग्रामीणों ने बताया कि रात के अंधेरे में बाघ की चहलकदमी दिखी। वन विभाग और बेतिया से आई ट्रैकर की टीम ने चारों तरफ जाल का घेरा बनाकर बाघ के पंजों की जांच की है। वहीं ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि गंडक नदी के रास्ते वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट से बाघ इलाके में आया होगा। हालांकि जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाती है या फिर बाघ पकड़ा नहीं जाता तब तक कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा। जमुई शहर के सड़कों को व्यवस्थित करने की योजना धरातल पर नहीं उतर रही है। नगर परिषद की लापरवाही चरम पर है और महीनों पहले शहर के सड़कों को वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन में निर्धारित करने के लिए जिन साइन बोर्ड को बनवाया गया था वो लावारिस हालत में पड़े हुए हैं और इन साइन बोर्ड में अब जंग लगने शुरू हो गए हैं। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। जमुई शहर को सुव्यवस्थित और बाजारों में कहां दुकानें लगेंगी और नहीं लगेंगी, कहने का मतलब वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन को सुनिश्चित करने के लिए साइन बोर्ड बनवाया गया था नगर परिषद के द्वारा। देख ही सकते हैं 6 महीने पहले यह बनाया गया था और 6 महीने से इसी तरह से जंग खा रहा है, बर्बाद हो रहा है। अब हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे सदर अस्पताल कैंपस में जो रैन बसेरा है उसके ठीक सामने अगर देखा जाए तो खुले आसमान के नीचे ये साइन बोर्ड रखे गए हैं और इसको लगना था बाज़ारों में, लेकिन देख सकते हैं कि बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, जंग खा रहा है।
ये इस साइन बोर्ड को लगाने से शहर के सड़कों पर अतिक्रमण दूर होना था और साथ ही जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक कोशिश की गई थी। लेकिन कोशिश का नतीजा कैसे होगा बेहतर जब इस तरह की लापरवाही हो। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि एक बोर्ड हम पर किस तरह से लिखा है कि प्रतिबंध मुक्त फुटपाथ विक्रय क्षेत्र। कहने का मतलब यहाँ लगाना था इसे कि जहाँ पर दुकानें सड़क के किनारे नहीं लगेंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो शहर के कई सरकारी भवनों के आगे इसी तरह से ये दर्जनों की संख्या में लावारिस स्थिति में पड़ा हुआ है साइन बोर्ड, और कह सकते हैं कि लाखों रुपए खर्च करके इन साइन बोर्ड को बनवाया गया था, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल रहा है। सड़क पर जहां अतिक्रमण को दूर नहीं किया गया, वहीं जो जाम की समस्या से लोग परेशान रहते हैं। सबसे हैरानी की बात है कि महीनों से नगर परिषद लापरवाह है और जो सरकारी पैसे से ये बने हुए जो साइन बोर्ड है वो बर्बाद हो रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। औरंगाबाद की दो पहलवान बेटियों रिचा और सौम्या ने कुश्ती के क्षेत्र में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की सीनियर वर्ग की कुश्ती प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर देश भर में इस जिले का नाम रोशन किया है। सारण में 22 से 23 अक्टूबर तक आयोजित बिहार राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में रिचा ने 65 किलो भार वर्ग में जबकि सौम्या ने 76 किलो भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर राज्य के खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शरण शंकरण के हाथों तमगा हासिल किया। इस बाबत जिले के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।